जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लेकर आई हूँ गुरु जी महाराज का बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। तो संगत परिवार से मेरी प्रार्थना है कि सत्संग को जब भी सुने ध्यान से सुने, प्रेम पूर्वक सुने, दिल से सुने, शुरू से अंत तक सुने। संगत जी, गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार को बहुत खुशियाँ दे रहे हैं और देंगे भी आजीवन, और कष्ट काट रहे हैं। तो गुरु जी महाराज का सत्संग है जो आपके सामने आया है। आप थंबनेल पर मत जाइए, थंबनेल तो कुछ भी होता है, क्योंकि सत्संग सुनने में और थंबनेल में काफ़ी फ़र्क होता है संगत जी। तो आप जो भी सत्संग सामने पड़ता है, आप सत्संग को सुना करें। जब गुरु जी महाराज बड़े मंदिर में बैठ के सत्संग सुनते थे संगत जी से, तो वो थंबनेल नहीं देखते थे कि थंबनेल खड़ा करेंगे कि थंबनेल इसका ज़्यादा बेहतर है, उसी को खड़ा करेंगे, ऐसा नहीं था। गुरु जी महाराज सभी संगत की परेशानियां सुना करते थे और वही सत्संग होता था। तो आप थंबनेल पर न जाएं, सत्संग को ध्यान से सुने, प्रेम पूर्वक सुने और पूरा सुने। पूरा सुनने के बाद सत्संग को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर दें। गुरु जी महाराज के चरणों में इसी बहाने आपकी हाजिरी कंप्लीट होती है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है संगत जी, इसको ध्यान दीजिएगा। सभी संगत परिवार से प्रार्थना है मेरी। शुरू करते हैं, चलिए मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये आज का है, यानी कि 15 जून का। ये शुरू होता है 14 जून से कि मेरे घर में मेरी बड़ी जेठानी आती है और वो कहती हैं कि मैं कल कथा करा रही हूँ और तुम्हें मेरे घर आना है। तो संगत जी, कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं, पारिवारिक बातें होती हैं, इतना डिटेल में मैं नहीं बोल पाऊँगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा सत्संग। तो संगत जी, जब वो हमारे यहाँ नहीं आए, इतनी बड़ी खुशी थी हमारे यहाँ, तो फिर हमारा जाना उचित नहीं है। भगवान हर जगह हैं, दिल से मानो, भगवान वहीं आते हैं और हर इंसान के दिल में भगवान बसते हैं। तो संगत जी, मैं भगवान से माफ़ी मांगती हूँ कि प्रभु क्षमा करना मेरे विष्णु भगवान, मैं नहीं गई। और कारण बहुत बड़ा था, छोटी मोटी बात होती तो मैं इग्नोर कर देती संगत जी। तो संगत जी, वहाँ से शुरू होते होते वो तो चली गई। मैंने मना कर दिया उन्हें कि नहीं, मुझे नहीं आना, और क्लियर ही बोल दिया। शायद ये गुरुजी महाराज ही बुलवा रहे थे, उनके बिना तो कुछ नहीं करती मैं। तो संगत जी, उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने रात को बहुत ज़्यादा बोले, बहुत ही ज़्यादा उन्हें बुरा लगा कि तुम मेरी फैमिली में नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊँगा। हम दोनों में काफ़ी डिस्कस हुए, मुँह बात हो गया, बहुत ज़्यादा ही हो गया, बहुत बड़े पैमाने पे। बच्चे बीच में आए और बच्चे भी अपने पापा को कहने लगे, पापा आपको नहीं पता है, आप बाहर रहते हैं इसलिए आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो लेकिन मेरे पति हैं, सुनने को तैयार नहीं थे संगत जी। कुल मिला के संगत जी इतना ज़्यादा हुआ कि हम लोग फिर बातें ही नहीं की, क्योंकि काफ़ी डिस्कस हो गई थी। और मैं गुरु जी महाराज माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि तुम मत बोलो, लेकिन नहीं रहा जाता गुरु जी बोले बिना। जब सामने से इतना ज़्यादा कोई बोले तो बोले बिना नहीं रहा जाता, और कोई दबे हुए जख्मों को उखाड़े तो तब भी सहन नहीं होता। गुरु जी माफ़ कीजिएगा, मैं काफ़ी बोली हूँ कल, अपनी जेठानी को भी और अपने पति को भी। तो संगत जी, कल से हमारी बातचीत नहीं हो रही है, यानी 14 जून से आज 15 जून का शाम 8:39 हो रहे हैं। अभी तक हमारी बातचीत नहीं हो रही है, और खाना पीना सब खा रहे हैं लेकिन बातचीत नहीं कर रहे हैं, और मुंह फुलाया हुआ है और बहुत ही शोक में डूबे हुए हैं कि तुम लोगों को कोई पूछेगा ना, कोई नहीं पूछेगा, तुम अकेले रह जाओगे समाज में, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, और तुम्हें आने वाले कल में कोई बातचीत नहीं करेगा, ना तुम्हें कोई पूछेगा। तो हमने कहा कोई ना पूछे, मुझे परवाह नहीं, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है संगत जी, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिता हैं, मेरे साथ मेरे परम पिता परमेश्वर हैं। अब मुझे
किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है संगत जी। मैंने कहा मुझे किसी से पूछना भी नहीं है कि मुझे कोई आए पूछे। तो कहते हैं कि तुम हो ही नहीं पूछने लायक और तुम्हें सब ने धुतकार रखा है। मैं कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मतलब कि ऐसी जेलस भरी बातें करते हैं, वो काटते हैं इंसान को इस तरीके की बातों से। तो कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ये है वो है। मैं कोई नहीं, आपको जो करना है वो करो, आपकी फैमिली है आप जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। कुल मिला के संगत जी बहुत सारी चीज़ें हुई और आज मैं अभी सुन ही रही थी 8:15-20 पे वो शुरू हुआ होगा सत्संग। गुरुजी महाराज ने ही सुनवाया, मैं थंबनेल नहीं देखी और मैं बस ऑन कर देती हूँ सत्संग को। तो मैं सुनी, गुरुजी महाराज ने उस सत्संग में आंटी ने बताया, संगत आंटी ने, कि महाराज ने हम दोनों के बीच इतना भयंकर घमासान झगड़ा कराया जो कि 20 साल से हमारा कभी झगड़ा नहीं होता था और अभी हमारा इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि बात तलाक तक पहुंच गई। और मुझे तो पता था कि मेरी सास, मेरे देवर देवरानी और जो फैमिली मेम्बर हैं सभी किस तरीके से बिहेव हम लोगों के साथ करते हैं, लेकिन मेरे पति अंकल उससे अनजान थे। और गुरुजी महाराज ने फिर ये भी बताया कि मैं तुझे ये साफ दिखाना चाह रहा था कि तेरे लिए कौन है क्या है। तो पति जब झगड़ा करके तलाक तक बात पहुंच गई तो उनके संगत आंटी के पति ने कहा कि मैं अपनी माँ के साथ रहने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, आज के बाद तलाक होगा। तो संगत जी अपनी माँ के पास फ़ोन करते हैं कि मम्मी मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो उनकी माँ ने कहा नहीं, तुम यहाँ नहीं आओगे, और साफ साफ इनकार कर दिया। तो उन्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुँची कि मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया। और फिर दोनों पति पत्नी में मतलब बातचीत होने लगी और वो समझ गए कि मेरे से ये लोग घृणा करते हैं, फैमिली वाले, मम्मी पापा भाई सब मतलब। तो वो अंकल सुधर गए। तो संगत जी गुरुजी महाराज मुझे ये सत्संग इसीलिए सुनवा रहे हैं कि जो ये झगड़ा हुआ है तुम दोनों के बीच में, ये इसी तरह नहीं हुआ है, ये मैंने कराया है। उसमें भी यही बताया कि ये झगड़ा मैंने कराया था पुत्र, ये यूं ही नहीं हुआ है। तो संगत जी मैं समझ गई हूँ गुरुजी महाराज का इशारा, गुरुजी महाराज ने ही ये झगड़ा कराया है और बहुत बड़े पैमाने पे ये झगड़ा पहुँच गया, क्योंकि मेरे पति अंकल पूरा दिन मुँह फुलाए पड़े रहे हैं, इस तरह से पड़े रहे हैं जैसे कई को भवन में लेटी हुई हो। तो मैं भी पूरा दिन बात नहीं की हूँ, उनका चेहरा देख के मुझे समझ आ रहा है सब कुछ, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा झगड़े के सिवा। तो संगत जी मैं तो घर से बाहर गई हुई थी और मेरे पति पीछे से उठते हैं, मैं उन्हें बिना बताए ही पार्लर चली गई थी और बेटा से बात करते हैं कि उधर कथा हो गई क्या, जबकि कथा को सुबह ही होना था और हो भी चुकी होगी। लेकिन मेरे पति अंकल शाम को कहते हैं कि कथा हो गई क्या। मेरा बेटा बोला और क्या हो गया होगा, अब तक कौन बैठेगा। तो बोलते हैं कि उधर से कोई आया भी नहीं बुलाने के लिए, मतलब कि हमने मना कर दिया था तेरी मम्मी ने, तो उधर से कोई आया भी नहीं बताने के लिए कि कब कथा शुरू होगी और कब क्या होगा। बोला नहीं कोई नहीं आया। तो अब उनके दिमाग में क्या विचार आया है वो तो गुरुजी ही जाने, लेकिन उन्हें ये चीज़ दिखी कि वो मतलब कि हमें पूछे नहीं। वो आई थी बुलाने के लिए लेकिन मैंने मना किया, लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि कथा होगी शुरू तो वो बुलाएंगे। मेरे पति अंकल इस उम्मीद में बैठे हुए थे संगत जी, और ना ही उनके मम्मी पापा भाई भतीजा भाभी मतलब कोई भी एक पर्सन नहीं आया उधर से। तो अब क्या फ़ील किए तो वही जाने या गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता है संगत जी। लेकिन गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया कि तू परेशान ना हो और ये झगड़ा मैंने ही करवाया है। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपके फ़ैसले होते हैं वो बेहतर नहीं, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन ऊपर होते हैं। आप ही जाने कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है, वो गुरुजी आप ही जाने। तो आप अपने लेवल पर उसे हैंडल कीजिए गुरुजी। मेरी समझ से सब कुछ बाहर चल रहा है और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तय किया है मैंने इस इंसान के पीछे, इसके इंतज़ार में गुरुजी। क्योंकि बाहर जॉब करते हुए और मैं सालों साल इंतज़ार करते हुए बच्चों का लालन पालन, घर परिवार संभालना, बहुत दौड़ी हूँ जीवन में गुरुजी, आप तो जानते ही हैं। उसके बाद भी मेरे पति ने मुझे कभी कोई मतलब कि
तारीफ़ सुनने के बजाय उल्टा ही सुनने को मिला है। और मिले शायद ये मिलता रहेगा, क्योंकि उनकी ज़बान ही ऐसी है। अब तो आदत हो गई है, लेकिन अब आदत के साथ साथ एक घृणा होती जा रही है अंदर से कि मैंने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया, इसके परिवार के लिए, लेकिन उन्होंने हमेशा जूते ही मारे। अब मेरे को थोड़ी सी हेट हो रही है गुरुजी। तो मैं यही कहूँगी गुरुजी, जिस लेवल पे हुआ हो ये चीज़ें, इसको ख़त्म करें। और ख़त्म करने के साथ साथ मेरे पति अंकल को पूरी तरह ये क्लियर कर दें कि वो तेरे नहीं हैं, तो उनके पीछे क्यों भाग रहा है। मेरे पति अंकल उनके पीछे पीछे भागते हैं बहुत ज़्यादा संगत जी, गुरुजी। और वो लोग अपने काम निकालते हैं मेरे पति अंकल से, और इन्हें बाकी और इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं देते। वो सिर्फ अपने कामों के लिए पूछते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बच्चे से लेके बड़े तक का वही हाल है। तो गुरुजी महाराज, आप अपने लेवल पर हैंडल कीजिए इसको। जो भी हो, जो भी परेशानी तकलीफ़ हो, आप खुद देखिए गुरुजी। मेरे से गलती हुई है कि मैं बहुत ज़्यादा मुँह लगी, नहीं लगना चाहिए था गुरुजी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और मेरे पति को पूरी तरह से दिमाग में दे दीजिए कि कौन उनका अपना है और कौन पराया है, इसको क्लियर कीजिए। और मेरे पति अंकल को उनकी फैमिली से गुरुजी पूरी तरह दूर कीजिए। आप तो जानते हैं वो लोग ठीक नहीं हैं, तो उन्हें पूरी तरह से बिल्कुल बच्चे पति को बिल्कुल दूर कर दीजिए गुरुजी। ये मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है गुरुजी, दिल से। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ये सत्संग सुनवाया। और हाँ, भूल गई मैं संगत जी, ये भी बोला मेरे पति अंकल ने कि 2 दिन की ज़िंदगी है, कब हार्ट अटैक आ जाए इंसान को, कब मौत आ जाए इंसान को, चला जाए। तो मैंने इस पर यही बोला, प्लेन क्रैश हुआ है अभी, अब इतने लोग मारे गए, क्या किसी को पता था? तो ज़िंदगी है संगत जी, कब कहाँ तार टूट जाए कोई नहीं जानता। तो इस तरीके की धमकी उन्होंने मुझे दी, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब कौन, देखो आना जाना ये तो ऊपर वाला तय करता है, वो गुरुजी महाराज जाने क्या होगा क्या नहीं। बाकी उन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम मेरी नहीं सुनोगी, मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है, मुझे ये भी हो सकता है, इस तरीके से। तो गुरुजी महाराज ने प्रॉपर मेरे हस्बैंड के ऊपर ही वो मेरे को सत्संग सुनवाया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन अपने लेवल पर हैंडल कीजिए इस केस को गुरुजी, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ और बिल्कुल दिमाग से आउट है। मेरा दिमाग में नहीं है अभी, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूँ। तो मुझे भी संभालिए और मेरे पति अंकल को भी। बाकी आपने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया अपनी बेटी को कि मैं हर दुश्मन का मुकाबला कर रही हूँ, डट के सामना करती हूँ हर किसी का। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, भय नहीं लगता है, क्योंकि मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं। मैं गुरु जी की बेटी हूँ। ये हिम्मत है मेरे में, बहुत हिम्मत दी है मेरे गुरु जी ने, बहुत संभाला है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सत्संग सुनाने का भी शुक्राना। और ये झगड़ा हुआ है, अगर गुरु जी ने कराया है तो उसका भी शुक्राना, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है इसका संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी, हर बेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, हर काम का, हर ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद का, झगड़े का भी शुक्राना गुरु जी, हाथ थामने का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी, इसे स्वीकार कीजिए संगत जी। कोई भी भूल हुई हो मेरे से सत्संग सुनाने में तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा गुरु जी, आप भी माफ़ कीजिएगा। और चलिए सत्संग को विराम देते हैं, अगले सत्संग अब गुरु जी जब कराएंगे तब करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा आप संगत परिवार से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी के सत्संग को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और गुरु जी चैनल को अगर आप चाहते हैं कि ऊंचाइयां छुए, आसमान छुए, महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो सब कुछ नज़र आएँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।